हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची, आईएएस सेकेंड ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। रॉलेट एक्ट का विरोध महात्मा गांधी सहित देश के विभिन्न नेताओं के द्वारा किया गया। गांधी जी तथा कुछ अन्य नेताओं के पंजाब प्रवेश पर प्रतिबंध लगे होने के कारण वहां की जनता में बड़ा आक्रोश व्याप्त था। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में जनता ने शांतिपूर्वक जुलूस निकाला। पुलिस द्वारा जुलूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई। इससे स्थिति बिगड़ गई। 10 अप्रैल 1919 को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल ओ डायर को सौंप दिया। डायर ने आते ही समूचे अमृतसर में फौजी कानून लागू कर दिया। विधिवत इसकी घोषणा भी नहीं की गई। अनेक व्यक्ति गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिए गए। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। अमृतसर में लगभग शाम 4 बजे जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ और सभा हुई जिसमें करीब 20,000 व्यक्ति एकत्रित हुए। इस तथाकथित बाग में प्रवेश करने का सिर्फ एक ही संकीर्ण रास्ता था। चारों तरफ से मकानों से घिरा हुआ बाग वास्तव में बाग नहीं होकर जमीन का एक टुकड़ा था, जिसमें सिर्फ एक कुआं, एक समाधि और 3 वृक्ष थे। मुख्य रास्ते को छोड़कर आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसी संकीर्ण रास्ते वाले बाग में करीब 20,000 व्यक्ति उपस्थित हुए थे। भीड़ पूर्णतः निहत्थी थी। अनेक व्यक्तियों की गोदों में बच्चे थे। महिलाएं भी इस सभा में शामिल हुई। सभा की कार्यवाही के बीच ही करीब 5 बजे जनरल डायर 100 सिपाहियों और 2 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ वहां पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार के दोनों तरफ सैनिकों को खड़ा कर बिना किसी चेतावनी के शांत भीड़ पर गोली चलवा दी। 10 मिनट के अंदर करीब 1650 चक्र गोलियां चलाई गईं। भीड़ में भगदड़ मच गई। बाहर जाने का मार्ग बंद था और अंदर गोलियां चल रही थी। फलस्वरूप करीब 1,000 व्यक्ति मारे गए। घायलों की तो गिनती ही नहीं हुई। मृतकों और घायलों को उसी अवस्था में छोड़कर डायर वहां से रवाना हो गया। घायलों के इलाज का कोई प्रबंध नहीं किया गया। 14 अप्रैल की स्थिति शांत रहने के बावजूद 15 अप्रैल को अमृतसर में मार्शल लॉ जारी कर दिया गया। पंजाब की घटनाओं की खबर बाहर नहीं जाने दी गई। पंजाब में बाहर से आने वाले पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके बावजूद सैनिक प्रशासन को संतोष नहीं हुआ। जनता पर अमानुषिक एवं अमानवीय अत्याचार किए गए। उन्हें सार्वजनिक तौर पर कोड़े लगाए गए। पेट के बल रेंग कर चलने को मजबूर किया गया। विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों पर अत्याचार हुए। यहाँ तक कि एक बारात की भी पिटाई की गई थी। अमृतसर की इन घटनाओं की पंजाब में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। सरकार ने डायर के कामों की सराहना की और उसे 20,000 की थैली भेंट की गई। इससे भारतीयों में असंतोष और अधिक तीव्र हो गया। महात्मा गांधी इस कार्रवाई से बहुत दुखी हुए।
जनरल डायर के दमन चक्र से सारा देश स्तब्ध था। जनरल डायर की क्रूरता चारों तरफ फैल गई। इस हत्याकांड के बारे में सॉमसन एवं गैरेट ने लिखा है कि अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतकारी घटना थी। जैसा कि 1857 का विद्रोह, सरकार पर चारों तरफ से दबाव बढ़ रहा था। भारतीयों में असंतोष और अधिक तीव्र हो चला था। कांग्रेस ने एक जांच समिति नियुक्त की। बाद में अंग्रेजों के प्रति बढ़ते विरोध को ध्यान में रखकर सरकार ने भी हंटर कमेटी बहाल की। यह समिति भी डायर के कार्यों को उचित नहीं ठहरा सकी। गिलबर्ट स्लेटर ने के अनुसार अपने कार्यों से डायर ने पंजाब बचा लिया और भारत खो दिया। इस घटना की जांच के लिए लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमीशन की स्थापना की। 8 सदस्यों वाले इस कमीशन में 5 अंग्रेज और 3 भारतीय सदस्य थे। इस हत्याकांड के विरोध में भारतीय सदस्य शंकरन ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। साथ ही टैगोर ने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। महात्मा गांधी ने भी केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसमें मोतीलाल और महात्मा गांधी भी शामिल हुए थे। सरकार ने जनरल डायर के कृत्य को गलत नहीं माना तथा हंटर कमेटी का गठन भी मामले को रफा दफा करने के लिए ही किया गया। महात्मा गांधी को पहला आघात रॉलेट एक्ट से लगा तथा दूसरा जालियांवाला बाग हत्याकांड से। फलस्वरूप उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया।